हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल देवेंद्र रावत जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात करें जिस तरीके से डीटीसी कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं, लगातार उनकी समस्याएं जो है दिल्ली में बढ़ती चली जा रही है। आप दिल्ली के चूँकि शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर आपके क्या कदम रहेंगे? डीटीसी कर्मचारियों का, रिटायर्ड कर्मचारियों का मेरे पास संदेश आया था और उन्होंने मुझे सूचित किया है कि लगभग 2 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही। और जब बातचीत हुई तो पता चला कि जो है हाल में उनको डीटीसी जो सेवा कर रहे हैं उन कर्मचारियों को भी अपनी तनख्वाह मिलने में परेशानी हो रही है। सर, बात करें आए दिन डीटीसी कर्मचारी जो हैं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे तो सीएम आवास के समक्ष भी वो लोग धरने कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो पेंशन को लेकर के, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हो, जो मौजूदा में कर्मचारी हो, उनकी वो सैलरी, उनको लेकर भी बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। ये बात सही है और लगभग 20,000 के करीब रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारी और अन्य जो है लोग वो अपनी पेंशन नहीं पा रहे हैं और वो मानव अधिकार कमीशन, न्यायालय तक जो है गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद भी उनको जो है अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। तो ये सब रिटायर्ड लोग हैं, इनके घर बार में परेशानियां हैं, इनको दिक्कतें हैं बिना पेंशन के और बहुत परेशान हैं ये लोग। तो ऐसी हालत में जब रिटायर्ड लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं अपनी पेंशन के लिए, तो सचमुच में ये एक बहुत ही चिंताजनक और हम सबको जो है सचेत करने वाली घटना है कि दिल्ली सरकार की हालत क्या है कि वो अपने कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं दे रही है। लेकिन सर, दिल्ली सरकार चुनाव थे तो उसमें बड़े वादे किए गए थे कि हम कर्मचारियों के हित के लिए काम करेंगे, चाहे वो ऑटो रिक्शास हो, चाहे वो डीटीसी कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सभी के लिए उन्होंने तमाम वादे किए थे। लेकिन जहाँ सत्ता उनकी बन चुकी है दिल्ली में, उसके बाद ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा था? वो आप देख ही रहे हैं जो है, जो वादे हैं उन वादों को बिल्कुल इन्होंने भुला दिया है। और सबसे जो है दुख की बात यह है कि गरीब आदमियों के साथ अनदेखी हो रही है। जब एक बार मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए और मुख्यमंत्री ने जो है उनको दिलासा भी दिलाया, उनके जो है जो लोग उनकी प्रमुखता कर रहे हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया मुझे कि मुख्यमंत्री ने उनको दिलासा दिया कि जो है बहुत जल्दी आपको आपकी पेंशन मिल जाएगी। और स्थिति वो की वो है और अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। शिवसेना का क्या योगदान रहेगा इनको इनका फल दिलाने में? हम इनके साथ, शिवसेना जो है दिल्ली में, हम मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, 58,000 सफाई कर्मचारी दिल्ली में अपनी नौकरी पक्का करने के लिए अभी तक दिल्ली सरकार के पास अपने जो है आवेदन दे चुके हैं। वो मुख्यमंत्री के निवास पर जा चुके हैं, वो धरनों पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं। 1 लाख से ऊपर ऑटो रिक्शा चालक अपनी समस्याओं को लेकर, माफिया के जो है गतिविधियों को लेकर वो सब जो है मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं, उसका कोई असर नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं हमारा फंड नहीं है। नहीं, ये बात अब चलने की नहीं है। अब नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों जो हैं आम आदमी पार्टी के अधीन है और अब इसमें इस तरह की कोई बहाना या इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं चलेगा। आरोप
प्रत्यारोप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अब कोई मतलब नहीं है। ये कोई जो है इस तरह का बहाना या इस तरह की कोई बात करना जो है बिल्कुल गैर जिम्मेवार जो है बात है। और गरीब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिल्कुल जो है इनकी जो जिम्मेवारी है, और वो भी गरीब आदमियों को जो है वो कर रहे हैं, अपने जो है सुखों को भोग कर, और गरीब को जो है वो कर रहे हैं। रिटायर्ड पर्सन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी हमने सेविंग कर रखी थी वो भी खत्म होती जा रही है, और उनके बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है अभी जो है घर बार में चल, उधर बीमार हैं, जो है लोगों का देहांत हो गया है दुख के कारण, परेशानी के कारण। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर इसके लिए? हमने जो है अभी तक हम इनके साथ इनके संघर्ष में शामिल हुए। ये हमारे पास जो भी अपनी जो इन्होंने कागज कार्रवाई करी है, समस्या लेकर आते हैं, उसमें हम अपने जो हमारा कानूनी विभाग है वो इनकी मदद करता है। हम न्यायालय में जाने में इनकी मदद कर रहे हैं, और हम इनको इस बात को लेकर जो है दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे। हम दिल्ली पर जो है इसके ऊपर आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री को हम उनको घेरेंगे, और हम उनको जो है ये जो अन्याय जो चल रहा है इसको जारी रखने की हम उनको जो है अनुमति नहीं देंगे। ये तो हो गई बात है सफाई कर्मचारी की, डीटीसी कर्मचारी की। बात करें जिनकी झुग्गी झोपड़ी है, जिन्होंने बना रखी, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, चाहे हम और जगहों की बात करें, तो तमाम जो है उनके घर जो है तोड़े जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या विचार है सर? जिस तरीके से अभी फिलहाल ही में एक घटना घटी है जिसमें 2 व्यक्तियों की जान तक चली गई है सदमे के कारण। जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक और जो है ऐसी बात है कि जो है अवमाननीय बात है, मानव अधिकारों का हनन है। आप उनको, आपने कहा था कि आप वहीं पर जहाँ जुग्गी वहीं मकान, आप उनको ये नीति बनाएंगे, और आपका जो है दूषित विभाग जो दिल्ली सरकार का उसकी नीति बनाई गई थी, और आपने ये बनाया था, इसका बहुत प्रचार किया था कि हम जो है सभी गरीबों को, झुग्गी वालों को बिल्कुल जो है उनका पुनर्निवास करवाएंगे जो दिल्ली में। लेकिन हो तो उल्टा रहा है। जब से आप नगर निगम में आए हैं, पूरी दिल्ली में डिमोलिशन चल रहे हैं, और ज्यादातर गरीब आदमियों के डिमोलिशन चल रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी कही गई थी सर कि हाँ जिनको मीटर है उनको मकान जो है दे दिए जाएंगे, पक्का कर दिया जाएगा। ये सब क्या एक वोट लेने का एक वो बातें हैं, और जो है हकीकत आपके सामने हो रही है। एक एक इलाके में 3-3 बार जो है डिमोलिशन हो चुकी है। लोग आपने ये पता किया है 3 ऐसे वाक़े हो चुके हैं जिसमें कि लोगों की जान चली गई है। जी, अभी फिलहाल में 14 दिन की भी घटना है। हाँ। ध्यान हो गया। तो सर आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? जिस तरीके से बीबीए द्वारा भी जो है हम जो है हम उन परिवारों से संपर्क कर रहे हैं, हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। हम जो है उनको जो उनके मकान निर्माण और उनको जो है पुनर्वास की जो मदद चाहिए उसमें उनका सहयोग करेंगे। और हम पहले भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हम पूरी कार्रवाई कर चुके हैं कि रंगपुरी पहाड़ी में जब इस तरह का जो है इस तरह की कार्रवाई हुई थी सर्दी के दौरान और बच्चे की जान चली गई थी, तो हम उसको मानव अधिकार कमीशन तक लेकर गए थे और अधिकारी के खिलाफ हमने कार्रवाई करवाई थी। तो उसी तरह का जो है कार्रवाई हम इन इलाकों में भी करवाएंगे जहाँ पर जो है केजरीवाल का नगर निगम अब गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ रहा है। सर बात करें तमाम जो जगह हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि मकान तोड़े जा रहे हैं, हमने बात करी सफाई कर्मचारियों की, हमने बात करी पेंशन से डीटीसी कर्मचारियों की रोकी गई है। हम वहीं पर हम बात करें डॉक्टर्स की, बात करें टीचर्स की, इनकी भी कहीं ना कहीं सैलरीज जो है रोक दी जाती है, जिन्होंने कोविड के टाइम पर जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। जी, जो है जिन्हें कोरोना योद्धा के नाम से जाना गया था, फूल बरसाए गए थे, उनकी आज सैलरी रोकी जा रही है दिल्ली सरकार। ये दिल्ली वासियों के लिए एक चिंता का संकेत है। ये एक जो है कॉज ऑफ वरी है, गंभीर जो है स्थिति है कि दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति शायद
इस कगार पर पहुंच गई है कि वो अपने डॉक्टरों को, अपने अध्यापकों को, जिनके बारे में वो बड़ी बड़ी जो है विज्ञापन छापते हैं कि दिल्ली के स्कूल जो है हमने विश्व स्तरीय बना दिए, लेकिन अगर अध्यापकों को यहाँ के अस्पताल के स्मार्ट क्लासेस आपने बना दी, आप अस्पतालों में डॉक्टरों को अगर जो है तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फिर जो है कैसे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा संस्थाएं उनमें दुर्दशा हो जाएगी। और वो जो है ऑलरेडी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो दुर्दशा शुरू हो चुकी है। और जो दिल्ली में आर्थिक संकट सरकार के ऊपर मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। सर बात करें शिवसेना जो है वो राज्य स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो शिवसेना का समर्थन कितना कर रही है जनता दिल्ली की? देखिए, शिवसेना एक पुरानी पार्टी है और इसमें जो अभी महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के जो प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, वो जो नीतियां महाराष्ट्र में अभी जो उन्होंने अभी नीतियां लाए हैं, उससे गरीब वर्ग के लिए, मजदूर कामगार वर्ग के लिए, उन सब के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उनके बच्चों की शिक्षा के समय पर अनुदान, उनकी जो है बेटियों की जो है शादी के समय पर जो है आर्थिक सहयोग, और इस तरह की नीतियां जो हैं लेकर आए हैं, जिसमें कि एक सोशल एम्पावरमेंट और जो है सहयोग सरकार का और मजदूर कामगार वर्ग का जो है वहाँ पर हो रहा है। और इसलिए उनको ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक गठबंधन के तहत एक बढ़िया प्रशासन राष्ट्र जो है महाराष्ट्र को दे रही है। और वही मॉडल हम जो है दिल्ली में दिल्ली वासियों के सामने पेश कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जो है आप देखिए, शिवसेना जो है ये जो शिवसेना का धनुष बाण है, यही जो है दिल्ली के लिए एक प्रमाण बन जाएगा दिल्ली को समृद्ध करने का। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर आए थे कि हम दिल्ली को पेरिस बनवाएंगे, वो अब आप देख रहे हैं कि तनख्वाह और पेंशन नहीं दे पा रहे। सर बात करें बाला साहब ठाकरे जी ने 1984 में तनवीर जिस प्रकार से हुए थे और सिखों की जाने बचाई थी, इस तरीके से ये बातें बाला साहब जी की जो है वो एक आंख खोलने वाली बातें हैं, जो तो पहले जो प्रकार से दिल्ली के लोगों को भी बचाया जाए। हम सबके लिए हैं, सबके लिए समान हैं, सबके लिए बराबर है। कोई भी हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। हमारे मंत्रिमंडल में मुसलमान मंत्री हैं और हर तरह का जो है सबके लिए समान जो है योगदान है। तो सिख भाइयों के लिए 84 में उन्होंने करवाया था। कश्मीर में जब जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर दिक्कत हुई थी, तो महाराष्ट्र के सभी मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने 2-2 सीटें उनके लिए जो है रिजर्व करवाई थी, ताकि उनके बच्चे जो हैं कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ से दुखी होकर, प्रताड़ित होकर और जो है अपने ही घरों से जिनको जो है रात के समय पर जो है जान बचाकर निकलना पड़ा था, तो उनका जो है हाथ थामा था बाला साहब ठाकरे जी ने, शिवसेना ने। और वही नीति हम पूरे देश भर में करेंगे। 20 राज्यों में जो है शिवसेना के संगठन का जो है पुनर्गठन हो रहा है और हम अपनी जो संगठन है उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो है अभिजीत अड़सुल जी हैं और वो इसका पूरी देखरेख कर रहे हैं। दिल्ली और गोवा की जो गतिविधियां हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके प्रभारी हैं अंशुमन जोशी जी। तो जो है इस तरह से हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है। सर आपके संगठन से दिल्ली के लोग जुड़ना चाहते हैं कैसे? हमने जो है हमारे दफ्तर खुल रहे हैं हर लोकसभा में। उसके बाद अभी कश्मीर गेट में ऑटो रिक्शा वालों ने खोला है, दक्षिणपुरी में जो है ऑटो रिक्शा का खुल रहा है। सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो खुल रहे हैं। द्वारका में दफ्तर खुला है। तो इस तरह से पहले सभी 7 लोकसभाओं में
और उसके बाद हर जिले में और फिर उसके बाद मंडल और विधानसभाओं में ये जो है छोटे छोटे दफ्तर वहाँ पर खुल रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो हम दे रहे हैं लोगों को। आज भी लोग मिलने आए हुए हैं जो कि सदस्यता लेने और इस तरह से वॉक इन भी जो है लोग आते हैं मिलने के लिए। सर आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया शिवसेना का, तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको आप किस तरीके से निभाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर दिल्ली। जी आप सही कह रहे हैं। और दिल्ली राज्य जैसे मैं राजधानी है सर ये। देश की राजधानी है, देश का दिल है और दिल्ली वासी जो है पूरे देश के लिए हर शहर हर जी ये एक मिनी इंडिया है और यहाँ पर हर भारत के हर प्रांत से हर राज्य से लोग यहाँ पर हैं। तो दिल्ली में हम एक बढ़िया संगठन जो कि आने वाले समय पर एक कुशल प्रशासन पूरे राज्य को दे सके, चाहे वो अपने आप हो चाहे वो जो है हमारे जैसे महाराष्ट्र में है गठबंधन में हो वो करेगा। और हम सबके साथ जो है संपर्क कर रहे हैं। हम सबसे निचले वर्ग से जो है किसी भी जो है माला की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो उस पूरी माला की ताकत है। तो हम जो है सबसे कमज़ोर वर्ग से शुरू कर रहे हैं, मजदूर गरीब और जो है उन सब के साथ। और झूठे वादे और जो है आसमान से तारे तोड़कर लाने वाली बातें महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा सर? कि महिलाओं के लिए हमने अभी महाराष्ट्र में जो है यहाँ से दिल्ली से कुछ सुझाव भेजे हैं, कुछ नीतियों में हमने सुझाव भेजे हैं और जल्दी ही उनकी हम घोषणा दिल्ली में भी करेंगे। गरीब वर्ग में जो हेल्थ है, गरीब वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वर्किंग जो है महिलाएं हैं, उनके लिए हम कुछ सुविधाएं और कुछ नीतियों पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी हम घोषणा करेंगे। तो यही कहूँगा जो है आपने सबको देखा है, ये सेना की तरह काम करने वाली जो है पार्टी है शिवसेना। और सेना का कायदा जो है बातें कम और काम ज़्यादा। तो ये थे हमारे साथ कर्नल देवेंद्र शेरावत जी, जिन्होंने अपने विचार लोगों के समक्ष से पेश किए। तो आपके क्या विचार हैं उनके विचारों से? आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।